ऑनलाइन पीएचडी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है फिजिक्स पर। बीएससी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और पेपर है आपका फिजिक्स का। पेपर आपका फिजिक्स का है और फिजिक्स में जो पेपर है वो है विद्युत चुंबकीय और इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है विद्युत चुंबकीय। ये आपका पेपर है विद्युत चुंबकीय और चैप्टर नंबर आपका इसमें फर्स्ट है अदिश व सदिश क्षेत्र। अदिश व सदिश क्षेत्र। पिछली वाली क्लास में हमने क्या देखा है? पिछली वाली क्लास में हमने अदिश क्षेत्र के बारे में पढ़ा है और सदिश क्षेत्र के बारे में पढ़ा है और हमने क्या बताया है कि हम दो नोट पढ़ेंगे। कितने नोट पढ़ेंगे? दो नोट पढ़ेंगे। पहला नोट पढ़ेंगे अदिश क्षेत्र के बारे में। पहला नोट किसके बारे में पढ़ेंगे? अदिश क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप एरो लगा के लिखो, नोट नंबर फर्स्ट लगाओ और एरो लगा के लिखना अदिश क्षेत्र का निरूपण। अदिश क्षेत्र का निरूपण, अदिश क्षेत्र का निरूपण सम अदिश पृष्ठ की सहायता से किया जाता है। सम अदिश पृष्ठ की सहायता से किया जाता है। अदिश क्षेत्र का निरूपण सम अदिश पृष्ठ की सहायता से किया जाता है। अब हमें यह जानना है कि सम अदिश पृष्ठ क्या होता है। सम अदिश पृष्ठ क्या होता है? सम यानी समान, सम यानी समान और अदिश मतलब अदिश राशि, अदिश राशि और पृष्ठ का मतलब पृष्ठी होता है। पृष्ठ का मतलब होता है पृष्ठी। ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है? कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर मैं क्या मान रहा हूं? बिंदु मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? ये कोई बिंदु मान रहा हूं, पॉइंट मान रहा हूं और इन पॉइंट पर मैं क्या जानना चाहता हूं? अदिश राशि का मान जानना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या है? कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर मैं बिंदु मान रहा हूं और इन बिंदु पर मैं क्या करना चाहता हूं? अदिश राशि का मान ज्ञात करना चाहता हूं। तो अदिश राशि का मान मेरे को किस प्रकार का मिला? समान मिला। सभी बिंदु पर अदिश राशि का मान क्या मिला? एक समान मिला। तो इस प्रकार के पृष्ठ को क्या बोला जाता है? इस प्रकार के पृष्ठ को सम अदिश पृष्ठ बोला जाता है। तो इसकी आप परिभाषा लिखो। इसकी आप सबसे पहले क्या लिखो? परिभाषा लिखो, सम अदिश पृष्ठ। तो हेडिंग लगाओ सम अदिश पृष्ठ। इसकी परिभाषा लिखो, वह पृष्ठ जिसमें सभी बिंदु पर, वह पृष्ठ जिसमें सभी बिंदु पर अदिश राशि का मान, वह पृष्ठ जिसमें सभी बिंदु पर अदिश राशि का मान एक समान हो तो, एक समान हो तो सम अदिश पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? सम अदिश पृष्ठ कहलाता है। अब ध्यान से सुनना, ये हमारे पास क्या कोई पृष्ठ है और इन बिंदु पर अदिश राशि का मान कौन बता रहा है? निर्देश तंत्र बता रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं? निर्देश तंत्र की इमेज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक निर्देश तंत्र की इमेज कर लेते हैं। ये एक्स कौन सी होगी? एक्स होगी। ये एक्स कौन सी होगी? वाई होगी और ये ओरिजिन पॉइंट ओ होगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ये आपको डायग्राम बनाना है। ये पृष्ठ लिख लेना। ये डायग्राम बनाना परिभाषा के बाद में यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन और बनती है इसी नोट में। नोट नंबर फर्स्ट में एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है। मैं अदिश राशि के स्थान पर क्या ले लूं? अदिश राशि ले लूं। कौन सी राशि ले लूं? अदिश राशि। कौन सी अदिश राशि ले लूं? जैसे विभव ले लूं। अदिश राशि के स्थान पर क्या ले लूं? विभव ले लूं। विभव क्या है? एक अदिश राशि है। तो सम विभव पृष्ठ क्या होता है? इसकी परिभाषा लिखो, सम विभव पृष्ठ। नोट नंबर फर्स्ट में चल रहा है। सम विभव पृष्ठ क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। लिखो सर, वह पृष्ठ जिसमें, वह पृष्ठ जिसमें, वह पृष्ठ जिसमें सभी बिंदु पर, वह पृष्ठ जिसमें सभी बिंदु पर विभव का मान एक समान, किसका मान एक समान हो? विभव का मान एक समान हो। वह पृष्ठ जिसमें विभव का मान, वह पृष्ठ जिसमें सभी बिंदु पर, ऐसे लिखो, वह पृष्ठ जिसमें सभी बिंदु पर विभव का मान क्या हो? एक समान हो। क्या कहलाता है? सम विभव पृष्ठ कहलाता है। परिभाषा के नीचे लिख लेना V बराबर, V का मतलब विभव, के क्यू अपॉन आर।
ये विभव का मान होता है, आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो। ये आपका नोट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब नोट नंबर हम सेकंड किसके बारे में पढ़ेंगे? नोट नंबर हम सेकंड पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? सदिश क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर इसके बाद लगाओ नोट नंबर सेकंड। नोट नंबर आप सेकंड लगाओ, और नोट नंबर सेकंड में आप लिखना एरो लगा के इस प्रकार से एरो लगा के लिखना नोट नंबर सेकंड में। सदिश क्षेत्र का निरूपण, सदिश क्षेत्र का निरूपण सदिश क्षेत्र रेखाओं की सहायता से किया जाता है। सदिश क्षेत्र का निरूपण सदिश क्षेत्र रेखाओं की सहायता से किया जाता है। सदिश क्षेत्र का निरूपण सदिश क्षेत्र रेखाओं की सहायता से किया जाता है। अब हमें जानना है सदिश रेखा, सदिश क्षेत्र रेखा क्या होती है। अब हमें क्या जानना है, सदिश क्षेत्र रेखा क्या होती है। तो इसमें आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाना ए, पॉइंट नंबर आप ए लगाना और इसमें लिखना एक समान सदिश क्षेत्र रेखा। पहले हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसकी क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। पॉइंट नंबर इसमें फर्स्ट लगा लेना, एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, कोई चुंबक है, हमारे पास क्या है, कोई चुंबक है, और चुंबक का ये क्या है, नॉर्थ पोल है। चुंबक का ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और चुंबक का ये क्या है, साउथ पोल है। ये आपके पास क्या है, कोई चुंबक है, और इस चुंबक का ये तो कौन सा है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। तो आप जानते हो चुंबक से नॉर्थ पोल से क्या निकलती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, और किधर की ओर जाती है, साउथ पोल की ओर जाती है। यह जानते हो। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यह आप जानते हो। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखना। इस डायग्राम में आपको दो चीज नजर आ रही है, ध्यान से देखना। जो मैं लाइन बना रहा हूं, इन सभी लाइनों की जो लेंथ है वो आपको बराबर नजर आ रही है। ऐसा ही हो रहा है ना, इस लाइनों की लेंथ है वो क्या आ रही है, आपको बराबर नजर आ रही है। और आपको क्या नजर आ रही है, सो चारों लाइनों, इन सभी लाइनों की दिशा आपको एक समान नजर आ रही है। क्या आ रही है, एक समान नजर आ रही है। तो यहां पर ध्यान से देखना, परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, मतलब लाइन की लेंथ कितनी है ये बता रहा है। लाइन की लेंथ कितनी, परिमाण। ये तो क्या एक समान समान आप सभी जानते हो। सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो लाइन आती है, रेखा आती है, वो सभी क्या एक समान है। और दूसरा पॉइंट आता है दिशा। दिशा भी क्या है, सभी की दिशा भी एक ही समान है। क्या है, एक समान। तो दिशा भी क्या है, समान। तो परिभाषा किस प्रकार से बनेगी, वह सदिश क्षेत्र, वह सदिश क्षेत्र जिसमें, वह सदिश क्षेत्र जिसमें परिमाण, परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, एक समान हो, क्या कहलाता है, एक समान सदिश क्षेत्र रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, एक समान सदिश क्षेत्र रेखा कहलाती है। ये लाइनों को क्या बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोली जाती है। क्या बोली जाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोली जाती है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। परिभाषा नहीं लिखनी अभी, परिभाषा अभी नहीं लिखेंगे, पहले हम दोनों एग्जाम्पल लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक प्लेट है, किस नेचर की है, पॉजिटिव नेचर की है। ये हमारे पास कोई प्लेट है, पॉजिटिव नेचर है, मतलब धनात्मक प्रकृति की हमारे पास क्या है, कोई प्लेट है। और एक हमारे पास क्या है, ऋणात्मक प्रकृति की प्लेट है, मतलब ऋणात्मक प्रकृति है, नेगेटिव नेचर की क्या प्लेट है। हमारे पास दो प्लेट है, एक तो पॉजिटिव नेचर की है और एक नेगेटिव नेचर है, मतलब धनात्मक प्रकृति और ऋणात्मक प्रकृति। आप सभी जानते हो, मतलब धनात्मक से क्या निकलेगी, धनात्मक प्लेट से क्या निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी, और ये विद्युत क्षेत्र रेखा किधर की ओर जाएगी, ऋणात्मक की ओर जाएगी। मतलब पॉजिटिव नेचर से क्या निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलेगी, और किधर की ओर जाएगी, नेगेटिव नेचर की ओर जाएगी। ये
अब इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है? इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है इन सभी लाइनों का परिमाण एक समान, मतलब इनकी मात्रा, मतलब इनकी लेंथ एक समान है, और इनके चारों की डायरेक्शन क्या एक समान है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? एक समान सदिश क्षेत्र रेखा बोलते हैं। तो इन रेखाओं को क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? विद्युत क्षेत्र रेखा बोलती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलती है। या अब आपको परिभाषा, सबसे पहले आपको ये नोट नंबर सेकंड और ये आपको नोट नंबर आपको सेकंड में लिखना है। सदिश क्षेत्र का निरूपण सदिश क्षेत्र रेखाओं की सहायता से किया जाता है, और इसमें आपको सदिश क्षेत्र आपको हेडिंग लगानी है, और इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाना है एक समान सदिश क्षेत्र रेखा, और इसमें आपको एक और ये आपका पॉइंट 2 इस प्रकार से पॉइंट 1 और पॉइंट 2, और आपको दोनों उतारने के बाद में आपको क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। परिभाषा में आपको लिखना है वह सदिश क्षेत्र, वह सदिश क्षेत्र जिसमें, वह सदिश क्षेत्र जिसमें परिमाण व दिशा दोनों एक समान, वह सदिश क्षेत्र जिसमें परिमाण व दिशा दोनों एक समान, दोनों एक समान। तो वह सदिश क्षेत्र जिसमें परिमाण व दिशा दोनों एक समान हो तो एक समान सदिश क्षेत्र रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? एक समान सदिश क्षेत्र रेखा कहलाती है। यह आपका पॉइंट नंबर ए फर्स्ट कंप्लीट हुआ, और फिर लगा पॉइंट नंबर सेकंड बी पॉइंट। बी पॉइंट लो, सबसे पहले आपको ये दोनों डायग्राम बनानी, इसके बाद आपको क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। पॉइंट नंबर आपको भी लगाना है। पॉइंट नंबर बी है असमान। पॉइंट नंबर बी क्या है? असमान, असमान सदिश क्षेत्र रेखा, सदिश क्षेत्र रेखा। इसमें आपको एग्जांपल, 3 एग्जांपल के माध्यम में इसको हम कंप्लीट करेंगे। असमान सदिश क्षेत्र रेखा को 3 एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है? इस बिंदु पर क्या है? कोई पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, और इससे क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है। क्या बाहर निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है। इस प्रकार से क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है, ये आप जानते हो। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? परिमाण तो एक समान है, परिमाण तो क्या है? समान है, और दिशा अलग है, असमान, असमान। इस प्रकार के सदिश क्षेत्र को क्या बोलते हैं? असमान सदिश क्षेत्र बोलते हैं, असमान सदिश क्षेत्र रेखा बोलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे यहां पर क्या है? कोई प्लेट रखी हुई है, और इस प्लेट से क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। तो आपको इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है? इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है? सर, इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि जो परिमाण है वो असमान है। परिमाण है वो क्या है? असमान है। और दिशा, दिशा आपको क्या नजर आ रही है? सर, समान नजर आ रही है। इस प्रकार के सदिश क्षेत्र को क्या बोलते हैं? असमान सदिश क्षेत्र बोलते हैं। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे बिंदु में क्या रखा है? कोई पॉजिटिव नेचर का चार्ज रखा हुआ है, और इससे क्या बाहर निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। इस प्रकार से तो यहां पर परिमाण क्या रहेगा?
परिमाण असमान रहेगा और दिशा भी क्या रहेगी, असमान रहेगी। इस प्रकार के सदिश क्षेत्र को क्या बोलते हैं, असमान सदिश क्षेत्र रेखा बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा आप किस प्रकार से लिखोगे, अगर ये डायग्राम बनाते हो, ये डायग्राम बनाते हो तो परिभाषा इस प्रकार से होगी, वह सदिश क्षेत्र, परिभाषा में लिख देता हूं, वह सदिश क्षेत्र जिसमें, वह सदिश क्षेत्र जिसमें परिमाण तो एक समान, एक समान, वह दिशा असमान है, तो इस प्रकार के सदिश क्षेत्र को, तो इस प्रकार के सदिश क्षेत्र को असमान सदिश क्षेत्र रेखा कहते हैं। असमान सदिश क्षेत्र रेखा कहते हैं। यह आपकी क्या होगी, परिभाषा होगी। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस डायग्राम बनाती हूं, अगर इस ये डायग्राम बनाने के बाद आप परिभाषा लिखो तो किस प्रकार से लिखोगे, ये डायग्राम बनाते हो, वह सदिश क्षेत्र जिसमें, वह सदिश क्षेत्र जिसमें परिमाण तो क्या एक असमान है तथा दिशा समान हो, समान है, तो इस प्रकार के सदिश क्षेत्र को क्या बोलते हैं, असमान सदिश क्षेत्र रेखा बोलते हैं। अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो परिभाषा किस प्रकार से बनेगी, वह सदिश क्षेत्र रेखा, ये डायग्राम बनाते हो, वह सदिश क्षेत्र रेखा जिसमें परिमाण व दिशा दोनों क्या है, असमान है, तो इस प्रकार के सदिश क्षेत्र रेखा को क्या बोलते हैं, असमान सदिश क्षेत्र रेखा बोलते हैं। यह आपकी क्या हो गई, परिभाषा कंप्लीट हो गई। अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो आपको रिजल्ट ये लिखना है, परिमाण और दिशा पर। अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो परिणाम का आपको ये रिजल्ट लिखना है। अगर आपको ये डायग्राम बनाते हो तो परिणाम और दिशा का आपको ये रिजल्ट लिखना है। तब आपकी क्या बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी। यहां पर परिभाषा रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। मेरा आपसे एक सजेशन है, मेरा आपसे एक सजेशन है कि आप यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ो। जैसे फिजिक्स का आपको सिलेबस पढ़ना है अपनी यूनिवर्सिटी का, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ। किस में जाओ, प्लेलिस्ट में आपका जैसे शेखावाटी यूनिवर्सिटी है तो शेखावाटी की मिलेगी, जैसे राजस्थान की है तो राजस्थान की मिलेगी, जैसे अलवर की है तो अलवर की मिलेगी, जैसे भरतपुर की है तो भरतपुर यूनिवर्सिटी की आपको सिलेबस मिलेगी। और केमिस्ट्री का देखना है तो केमिस्ट्री का आपको क्या मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के आपको अकॉर्डिंग पढ़ना है। और मैथ का भी आपको क्या पढ़ना है, अपनी यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस करना है। ये मेरा सजेशन है।